यूपीपीसीएस हिस्ट्री माइग्रेंट क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे उनकी संख्या होगी 86 से 90। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। अब इसमें क्या पूछा गया है? पूछा यह गया है कि जो कलिंग का युद्ध हुआ था इसका विवरण हमें कहाँ प्राप्त हुआ। तो आप जानते हैं अशोक के द्वारा कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। तो इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो 50-50 ऑप्शन दे देते, कोई इंसान नहीं होगा, रूबिन डे और लेख भी नहीं होगा। अब दो ऑप्शन है आपके सामने, 13वें शिलालेख या फिर प्रथम लघु शिलालेख। तो इसका जो सही जवाब होगा प्रथम लघु शिलालेख नहीं होगा, ऑप्शन सी। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आंसर भी यहाँ पे हमने लिख दिया, किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। तो जो कलिंग का युद्ध होता है इसकी डिटेल हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो जो 13वां शिलालेख है अशोक का, उससे हमें कलिंग के युद्ध की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से संगीत की शिक्षा ली थी? तो संगीत की शिक्षा में बतानी है किस मुगल शासक ने ली थी। तो इसका आंसर आप लोग देख पा रहे होंगे कि अकबर ने लाला कलावंत से संगीत की शिक्षा ली थी। अकबर के विषय में क्या कहा जाता है कि ये एक पढ़ा लिखा बादशाह नहीं था, उसके साथ साथ नगाड़ा बजाने का शौकीन था। तो इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। जैसे कि औरंगजेब के लिए क्या बताया जाता है कि ये बीड़ा बजाने में निपुण है, उसी तरह से अकबर के लिए नगाड़ा आप लोग याद कर लीजिए। और बात करें हुमायूं की, तो हुमायूं के लिए ये कहा जाता है कि ये ज्योतिष के अनुसार 7 दिन में 7 तरह के कपड़े पहनता था। 7 तरह का मतलब 7 रंग से, तो ये हर अलग अलग दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था, दिन के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से। तो इस सबको आप याद रखेंगे। और बाबर की जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम बाबरनामा याद रखेंगे। तो सभी के विषय में कुछ न कुछ स्पेशल बात आपके सामने डिस्कस की गई कि अकबर ने कलावंत से संगीत की शिक्षा ली थी और ये नगाड़ा बजाने में निपुण था। इसके साथ साथ ये बादशाह पढ़ा लिखा बादशाह नहीं था। औरंगजेब वीणा बजाने में निपुण था। हुमायूं के विषय में क्या बताया कि ज्योतिष विद्या के अनुसार ये 7 दिन में 7 रंग के कपड़े पहनता है। और बाबर की जो पुस्तक का नाम है बाबरनामा, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण ये है कि ये पुस्तक किस भाषा में लिखी गई? तो ये तुर्की भाषा में पुस्तक लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। इसमें क्या कह रहा है कि जहांगीर ने मुख्यतः किस कला को संरक्षण दिया? तो आंसर क्या हो जाएगा कि जहांगीर के द्वारा जिस कला को संरक्षण दिया गया था वो आपकी चित्रकला थी। देखिए, अगर बात करें स्टेटमेंट की तो इन्हीं सब छोटे छोटे प्रश्नों के स्टेटमेंट बना लिए जाते हैं। तो आप लोग ये सब चीजें याद करेंगे कि जहांगीर ने जो संरक्षण दिया था वो चित्रकला को दिया था। स्थापत्य कला को किसने संरक्षण दिया था? तो वो शाहजहां ने दिया था। शाहजहां ने दिया था स्थापत्य कला को संरक्षण, और चित्रकला को जहांगीर ने। इसके साथ साथ शाहजहां की जो पुस्तक है, क्या नाम है उसका? शाहजहांनामा। शाहजहांनामा ये किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई थी इनायत खां द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी? इनायत खां द्वारा शाहजहांनामा पुस्तक लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 पे आते हैं। इसमें देखिए क्या पूछा गया है कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? तो इसका जो सही जवाब आंसर सी 1897 में
रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। अब आप ये बता दीजिए कि इन्होंने ये स्थापना कहाँ की थी। तो इसका सही जवाब कोलकाता में स्थापना की थी। कहाँ पे की थी? कोलकाता में स्थापना की थी। शिकागो धर्म सम्मेलन में ये भाग लेने के लिए, शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए ये कहाँ गए थे? तो ये अमेरिका गए थे। तो इस बात को याद रखेंगे। कब? 1893 में। उसके साथ साथ राजयोग, ज्ञान योग और कर्मयोग, ये इनके द्वारा रचित पुस्तकें हैं। आपसे पूछ दिया जाएगा कि राजयोग, ज्ञान योग और कर्म योग ये सब किससे संबंधित हैं? तो ये विवेकानंद के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। और विवेकानंद के बचपन का नाम अगर पूछ दिया जाए तो नरेंद्र नाथ। क्या पूछ दिया जाए? कि नरेंद्र नाथ इनके बचपन का नाम था। तो इतनी सब बातें आप लोग इस क्वेश्चन के साथ याद करेंगे। और आज की टेस्ट सीरीज का अंतिम क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं। क्या कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? तो इसका जो आंसर है 1875। क्या इसका आंसर है 1875? कहाँ पर की थी अगर ये पूछ दिया जाए तो ये स्थापना की थी बंबई में। कहाँ स्थापना की थी? बंबई में। इन्होंने कहा था, क्या कहा था? वेदों की ओर लौटो। क्या कहा था? वेदों की ओर लौटो। ये याद करेंगे। और उसके साथ सत्यार्थ प्रकाश इनकी पुस्तक है। कौन सी पुस्तक? सत्यार्थ प्रकाश। ये भी याद करेंगे। और इनके बचपन का नाम मूल शंकर याद कर लेंगे। क्या याद कर लेंगे? मूल शंकर इनके बचपन का नाम। सत्यार्थ प्रकाश इनकी पुस्तक है। वेदों की ओर लौटो इन्होंने कहा था। और इसी के साथ भारत का मार्टिन लूथर किसे कहते हैं? तो भारत का मार्टिन लूथर भी विवेकानंद दयानंद सरस्वती को कहते हैं। किसको कहते हैं? दयानंद सरस्वती को। तो इतनी सब बातें आप लोग दयानंद सरस्वती के विषय में याद करेंगे कि भारत का मार्टिन लूथर किसको कहा जाता है? तो दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना 1875 बंबई में की थी। मूल शंकर इनके बचपन का नाम था। इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी सत्यार्थ प्रकाश। और इन्होंने क्या कहा था? वेदों की ओर लौटो। तो देखिए इन्हीं की स्टेटमेंट बना के आपसे प्रश्न पूछ सकता है। और हमारा टारगेट क्या है कि आपको 5 प्रश्नों के माध्यम से ढेर सारी जानकारी देते रहे। और ये सीरीज जैसा कि बताया गया था कि ये सीरीज चलने वाली है दिसंबर तक, जब तक एग्जाम नहीं होता। पर डे 5 क्वेश्चन। तो आप लोग देखेंगे टफ क्वेश्चन की तरफ भी धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं। तो आप लोग बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।